मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में उन गर्भवती माताओं को बताऊंगी कि जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा है, जो फीटल मूवमेंट फील करती हैं वो किसके द्वारा होती है। ये फीटल मूवमेंट उनको एक लिक्विड के द्वारा होती है। ये लिक्विड होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है उस एमनियोटिक सेक में पाया जाता है। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कोरियन होता है, जो अंदर का होता है वो एम्ब्रियन होता है। दोनों के बीच में कोई लिक्विड नहीं होता, लेकिन एम्ब्रियन के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, ब्लड सप्लाई जो प्लेसेंटा के थ्रू शिशु को हो रही है, उस ब्लड में एक हाइड्रोटिक प्रेशर डेवलप होता है हाइपरवोलेमिया की वजह से, और ट्रांसुडेशन प्रोसेस होती है और लिक्विड जमा हो जाता है। 12 वीक्स में फीटस की किडनी भी सिक्रीट करती है यूरिन को। इस तरह से ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर ज़्यादा होता है जो कलरलेस होता है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ होती हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट भी होते हैं। ये जो लिक्विड होता है इसको 12 वीक्स के बाद जो फीटस है वो स्वेल करता है। जब स्वेल करता है तो लंग का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है ब्रीदिंग मूवमेंट से, और जीआईटी सिस्टम का भी अच्छे से विकास होता है। और इस जो मूवमेंट होती है बच्चे की, इस लिक्विड में वो अच्छे से मूवमेंट करता है, जिससे उसका मसल्स का विकास अच्छे से होता है, बोन का विकास अच्छे से होता है। ये जो लिक्विड होता है ये 12 वीक्स में 50 ml के करीब होता है, और 20 वीक्स में ये भर जाता है, 400 ml हो जाता है। जब ये 36 वीक्स होते हैं तो ये 1000 ml हो जाता है, और जब ये 38-40 वीक्स के करीब होता है तो फिर ये 600 ml से लेके 800 ml हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। और जब कभी लेडीज़ पोस्ट मैच्योर हो जाती है, मतलब उसकी ईडीडी की तारीख जो डिलीवरी डेट होना चाहिए वो निकल जाती है, तो पोस्ट मैच्योर में ये लिक्विड कम हो जाता है, 200 ml से भी कम हो जाता है। और जब ये लिक्विड कम हो जाता है फिर डॉक्टर को उसके अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है, जल्दी लेबर को इंड्यूस करना पड़ता है। ये जो लिक्विड होता है 12 वीक्स में, इस लिक्विड के द्वारा अपन जब एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो एमनियोसेंटेसिस से बच्चे की कंजेनाइटल एनोमेली का पता लगा लेते हैं। और इस कंजेनाइटल एनोमेली अगर बच्चे में होती है तो इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी के नियमानुसार हो जाती है। कुछ परसेंटेज ही होते हैं, और ये जो लिक्विड होता है ये माँ को आघात और ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है उससे बचाता है। ये शॉक से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। माँ को अगर कभी चोट लग जाती है लेकिन बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता, केवल इस एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फीटस का जो शिशु पल रहा है उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है और उसको इन्फेक्शन से बचाता है, और जो उसके अम्बलाइकल कार्ड में प्रेशर ना पड़े, उसको प्रेशर नहीं पड़ने देता, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई रुकती नहीं है। अगर प्रेशर पड़ जाए तो ब्लड सप्लाई कम हो सकती है और फीटस पे इसका असर हो जाता है। जो बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां और पैर की उंगलियां होती हैं वो आपस में चिपकती नहीं हैं, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेट की तरह रहता है, और इससे वो फ्रीली मूव करती रहती है। लेकिन इस एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल रेंज होना चाहिए। जब अपन सोनोग्राफी कराते हैं तो लाइकर एडुकेट लिखते हैं, लेकिन जब डॉक्टर को लगता है कि इसकी हमें
सोनोग्राफी में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखना चाहिए तो वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के लिए एडवाइस करते हैं। अगर लाइकर पर्याप्त होता है तो कोई बात नहीं है, लाइकर एडुकेट चल सकता है। लेकिन जब उसको अपन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो सोनोग्राफी के डॉक्टर उसको एब्डोमेन को 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं और हर पॉकेट का सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करके चारों पॉकेट का कैलकुलेशन करते हैं और अगर वो 5 और 25 के बीच में आता है तो नॉर्मल है, और अगर 5 से नीचे आता है तो 5 सेंटीमीटर से कम है तो 200 मिलीलीटर से एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है जो कि ओलिगोहाइड्रोमेनास कहलाता है। और अगर ये 25 या 25 से ज़्यादा है तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसको अपन पॉलीहाइड्रोमेनास कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें माँ और बच्चे में कुछ डिफेक्ट होता है उसकी वजह से होती हैं। इसकी चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।